दुआए ज़हरा केस के फैसले के खिलाफ एक बार फिर वज़ीर आला हाउस के सामने पुरहुजूम मुजाहिरीन ने शदीद गम व गुस्से के साथ एहतजाज किया। एहतजाजी धरने में मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई। धरने में जहां नौजवान और बुजुर्ग थे, वहीं खवातीन और बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी। पुरअमन एहतजाज के दौरान वक्तन फ़वक्तन मुजाहिरीन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन के नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए एक बार फिर शाला रज़ा ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो जब तक दुआए ज़हरा को उनके वालिदैन से नहीं मिला देंगी, चैन से नहीं बैठेंगी। और बच्चे जो हैं वो सबके सांझे होते हैं। बच्चों को आप मजहब और फिरके और ज़बान पे तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हमने हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो नॉन मुस्लिम थी चाहे कुछ थी। हाँ, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का एक तरीका है, कानून भी यही है कि आप हर एक का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे हम इन दो बच्चियों का नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं, वरना आरज़ू राजा में खड़ी हुई थी, अंजलि में, और इसके अलावा महक कुमारी, कविता कुमारी, ये सारे केसेस हमने किए जितना इनका नाम नहीं लिया जाना था, जहाँ लिया गया वहाँ लिया भी। तो ये बच्चों को हम इन चीज़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ जो वर्ड आता है वो मासूमियत आता है, फिरका नहीं आता। तो मैं खुद गई थी, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ऑप्शन भी मुसलसल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, वो तलाश कर रही थी। और कोई जगह जहाँ से भी हमें पता चलता था कि वो बेरोजगार लड़का, उसको लेकर कभी केपी के साइड पे चल गया, कभी जो है कश्मीर से हमें इत्तला हो रही थी। ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, ये मैं अभी भी कहती हूँ और कहती रहूंगी, ये एक मुनज़्ज़म गैंग है, क्योंकि लड़का बेरोजगार है और माँ का सुना था कि नायब कासिद है। हमें अंदाजा हुआ था जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस को एंटर नहीं होने दिया था, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जमात के लड़के सामने आ गए थे पुलिस के और इनको भगा दिया था, हमें उससे पहले पता चल गया था कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है। इस बेरोजगार लड़के का भाई पता नहीं कहाँ इन्हें फिरा रहा है, और भाई भी एक मोहरा है, ये जहाँ जा रहे थे ये अच्छा वकील कर रहे थे। और फिर सीएम साहब ने पंजाब के अलावा केपी में भी बात की, मैंने भी बात की, हर जगह बात की। ये बच्ची आई, हम सब समझ रहे थे कि ये बच्ची 50 दिन से ज्यादा के बाद आ रही है, जिसकी उम्र इस महीने की 27 को 14 साल 2 महीने होगी। तो ये बच्ची जो थी अपने हवास में नहीं आई, और यकीनन रात में वो आई और सुबह के उसने वही किया जिस उम्र में बच्चे करते हैं। बात जो है वो सिर्फ मुझे ये करनी है कि देखिए, दुआ ज़हरा का केस हम लड़ रहे हैं, हमने ख़त्म नहीं किया, हम इस फैसले के रिव्यू में भी जाएंगे और पंजाब में भी लड़ेंगे। हमने यहाँ के मेडिकल को चैलेंज किया, वो बोर्ड हटा दिया गया, नया बन रहा है निमरा का। हम इंशाल्लाह कल, क्योंकि वो भी 14.5 साल का, कल मेडिकल बोर्ड होगा, हम उसको दोबारा उससे गुजारेंगे और हमें इनका पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी बच्चों को उठा के ले जाए। ये एक फ्लड गेट खुला है कि एज का तयन भी हुआ तो गलत, लेकिन फिर भी 18 नहीं है तो उन्हें दारुल अमान में ही होना चाहिए था। और मैं समझती हूँ कि जितने लोगों से मैंने उस फैसले को पढ़वाया है, खास तौर पे दुआ के, उसमें वो नहीं भी जाती पंजाब, लेकिन एक फैसला था, उसको हर एक ने अपने हिसाब से पढ़ा। लेकिन आप फिक्र न करें, हम फैसले के रिव्यू में भी जा रहे हैं। पंजाब में उसकी जो निकाह हुआ है, उसके निकाह नामे में 18 साल लिखा है। अगर मैं ये वाला क्या कहते हैं एज का हिसाब जो आया है, जिसको हमने रिजेक्ट करा दिया, तो वो 18 साल की फिर भी नहीं है। और हम पंजाब में भी इस मुकदमे को लड़ने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पंजाब में या और किसी सूबे में ये नहीं है कि अदालतें कहें कि एज
जो है उसको देखें कि कितनी एज है। वहाँ पे कागजात ही चलते हैं जो वालिदैन के पास होते हैं, उनकी शादी के, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट और बेबी। मैं इस मुकदमे को आपके सामने वादा करती हूँ, मैं छोड़ूंगी, मैं लेकर आऊंगी। ये बच्ची आप दोबारा देखेंगे और किसी बेगैरत आदमी को ये सोचना चाहिए, जो उन तमाम बेगैरत को जो इस बच्चे के पीछे है और उन्होंने उसके सर ये लड़की अटकाई हुई है, कि आज पंजाब हाईकोर्ट में घुसने से पहले क्या हुआ। लोगों ने कहा कि जहीर की माँ, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे कोई बेटी नहीं है, कैसे तू किसी की माँ को रुला के लाई है। तो हम इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ। जनाब जहांगीर बदर साहब मरहूम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका बेटे हैं अली बदर, उन्होंने कहा ये मैं लड़ूंगा और आपको बच्ची लाकर दूंगा। और हम इस रिव्यू में भी जा रहे हैं और हम इसको यहाँ भी लड़ेंगे, ट्रायल कोर्ट में भी लड़ेंगे। हमें बच्ची नहीं छोड़नी, हमें मालूम है उसको 1500 चादरें उड़ा दी, चादर उड़ाने से वो 18-17 साल की नहीं होगी कि आप उसको बड़ा बना बना के पेश कर रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। ये बच्ची आएगी और मैं उलमा कराम की भी बहुत मशहूर हूँ कि मुझसे पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से जो है मुफ्ती अब्दुल रहमान ने रब्ता किया है, मुझसे दूसरे उलमा ने रब्ता किया है कि ये बहुत गलत हुआ है कि एक बच्ची 55 दिन के बाद आई, उसने कहा मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, और केस जो था वो अगवा का था, और उसको ये सुन के कि अपनी मर्जी से गई हो, शादी का केस नहीं चल रहा था, उसको उस लड़के के साथ जाने की इजाजत क्यों दी। ये बहुत अजीब सा केस का फैसला आया है। फैसला आवाम की प्रॉपर्टी होता है, इस पे हमें एहतजाज करना चाहिए। इस तरह तो ये बच्चियां किसी की भी उठा ली जाएंगी और 50-55 दिन के बाद कहेंगे कि ये तो खुद दे दे। तो मैं आप लोगों की बहुत मशहूर हूँ, देर से जाग तो गए, मैं बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि जब ये बच्ची का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारी बातें की जा रही थी और बहुत सारी चीज़ों को खराब किया गया। और मैं ये समझती हूँ कि तमाम लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप कैसे कह देते हैं मुँह फाड़ के किसी का बच्चा गायब है कि तरबियत गलत होगी। आप कैसे कह देते हैं कि और मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम पुलिस स्टेशन को मेरा ये पैगाम भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है। अगर किसी की बच्ची या बच्चा घर से लापता हो जाता है, आप फौरन उसकी FIR नहीं भी काटते हैं, दरखास्त लेते हैं, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट को, हब चौकी को, और खास तौर पे सख्तर के बाद जब पंजाब में दाखिल होते हैं वहाँ उसको फोटो शेयर करें। आपको हक नहीं है ये कहने का कि अपनी किसी फलां के साथ गई होगी, फलां के साथ गई होगी। तहकीकात बाद में। और तमाम आप सब लोगों से मैं दरखास्त करती हूँ कि जहाँ जहाँ ये पैगाम जा रहा है, जैसे ही घर से कोई लापता हो, प्लीज इज्जतों के मसले नहीं बनाए, उसको ढूंढे, क्योंकि अगर आपने इसमें देर की, फौरन पुलिस स्टेशन जाए तो फिर वो किसी और के साथ कोई रिश्ता बन के सामने आएगी। और हमें अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचाना है, अवेयर करना है। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मैं आपसे वादा कर रही नहीं हूँ झूठा, बल्कि मेहदी साहब जो है इनसे आज हमने ये कहा है कि हम पंजाब में भी और यहाँ पर भी दोनों जगह मुकदमा लड़ेंगे। दोनों वकील इनसे राब्ते में आ गए हैं और इंशाल्लाह हम इस बच्ची को लाएंगे। और जल्द ही कल निमरा का मेडिकल बोर्ड बिठा रहे हैं और 18 साल तक के लिए हर हाल में इनको दारुल अमान में रखना चाहिए। और बच्चियां वहाँ पे कैसे हैं, उनके लिए फैसला कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया। जब भी कोई 18 साल से कम उम्र बाजियाब होता है, चाहे वो 17.5 साल का हो, उसको इस तरह फैसला नहीं देते। फैसले पे मैं एहतजाज करती हूँ, अदालतें आज़ाद है, मैं फैसले पे एहतजाज करती हूँ। जब कोई फैसला आता है तो आवाम की प्रॉपर्टी होता है, इस फैसले पे एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ने, मेरे CM ने, हम सब ने बहुत इसमें काविश की थी, लेकिन अदालतों के आगे तो हम भी खड़े हैं और कब से खड़े हैं कि इंसाफ दो और जल्दी दो। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको शिकायत नहीं होगी कभी भी। हम इस फैसले को दोबारा जा रहे हैं, रिव्यू में भी जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं।
क्योंकि पंजाब में हमें निकाह जो है उसे चैलेंज करना है, निकाह हमें चैलेंज करना है। हमारा कह रही हूँ कि वो जो गलत वोट की वजह से 17 साल उम्र आई और इनकी शादी को भी 17 साल हुए, तो उसको हम चैलेंज करने का हक रखते हैं कि फिर निकाहनामे में 18 कर सकते। तो ये सब हम कर रहे हैं। जब भी कोई वाकया हो आप लोग प्लीज मेरा साथ दें। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी और ना हटती हूँ। आपके साथ है हर सरकारी वकील को देखा गया है कि इजाजत के बगैर जो है निकाह नहीं हो सकता। देखिए अभी तो निकाह लड़ा ही नहीं गया, अभी तो अफवाह में हाजिर हुई थी वो, लेकिन उस लड़के को दूल्हा बना के उसके साथ दे दिया गया। वो तो अभी हाजिर हुई थी 50-55 दिन के बाद। लड़कियां यही कहती हैं या 2 दिन के बाद भी, क्योंकि उनके साथ उनको डराया जाता है कि तुम्हारे बाप को ये कर देंगे, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बहन भाइयों को, तो वो आके वही बोलती हैं जो वो चाहते हैं। सरकारी वकील का रवैया भी बिल्कुल बदल देगा और सरकारी वकील ने जो है वो उसका साथ दिया है। देखिए ये सब मैंने अदालत में देखा है और सहा है, मैंने ये सब अदालत में देखा है और सहा है, और मैं समझती हूँ कि हमें अपनी गलती को कैसे सुधारना है। अगर गवर्नमेंट की साइड से भी आपको लग रहा है, मैं समझती हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं इस वाक्य को ना भूलूंगी ना भूलने दूंगी। मैं बिल्कुल, देखिए बेटियां सबकी हैं। अगर किसी भी शख्स की बेटी होती है मैं इसी तरह खड़ी होती, चाहे आप आरजू राजा में केस में देख लें या अंजलि में देख लें, मैं खड़ी रहती। और मैं अभी एक बच्ची और है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो हॉस्पिटल में दाखिल है जिना के, और मैंने उसके लिए जो कुछ किया है उसकी माँ जानती है और मैं जानती, वो हमने बाजियाब कराया। बस आप लोग कल दुआ करें कि निम्रा काजमी का हम मेडिकल करा लें और इसको देखें मजीद। और मेहदी भाई से मैं, क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, ये मुसलसल इस फैमिली ने जिस तरह कोशिश की है, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हमने कल जो आज जो आपको 2 प्लेटफॉर्म दिए हैं, इस पर आपको पीछे नहीं हटना। आप लोग सब यहाँ जमा हुए हैं, जहाँ जहाँ मेहदी भाई को ज़रूरत होगी आप लोग ने इनकी हर तरह से ज़रूरत करनी है। निम्रा वाले केस में भी मदद करनी है। जो बच्ची हॉस्पिटल में लेके पड़ी हुई है, जो जहनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म होके आई है, 7 पहले बाजियाब कराया, फिर वो ले गए, फिर 7 महीने में आई, जाके उसकी दिमागी हालत देखे। नहीं, अब मैंने मैं समझती हूँ किसी सूबे के वजीर आला ने यह किरदार नहीं अदा किया होगा जो उन्होंने किया। मुझ में इतनी ताकत इसीलिए थी कि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ। जहाँ मैं कहती थी वो फोन करते थे, जहाँ मैं कहती थी वो बात करते थे। हर जगह उन्होंने बात की है। मेरे ऑफिस में आ जाए, हर जगह उन्होंने बात की है। हमें पता चला आज़ाद कश्मीर में, हमने वहाँ पर भी देखा। ये बहुत मजबूत गिरोह है। इसके हमारे पास रिपोर्ट है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। हम इसको बिल्कुल देंगे। ट्रैफिकिंग के अलावा आपने पूरा का जिक्र किया। मैं चाहता हूँ कि आप इधर ख्याल करें उस बच्ची के साथ किस तरह से इंसानियत सोच उसको अदालत में लाते हुए, अदालत से ले जाते हुए उसके साथ शुरू किया गया। कौन सा ऐसा गिरोह है ये बताएं। आप इधर मैं बिल्कुल आपकी बात को आज एक मर्द पकड़ करके लाहौर हाईकोर्ट के अंदर लेके गया, देखा नहीं गया। इस तरह से बच्चियों को बेइज्जत किया गया। जब मुझे पता चला उस पर आप इधर कौन सा ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह है ये बताएं। बच्ची ने वालिदैन से कुछ मिनट की मुलाकात में ये कहा है कि बाबा मैं तैयार हूँ। तो मैं अपने ऑफिस से दौड़ी हूँ, कोर्ट पहुँची हूँ। कौन है कौन? वाइट कपड़े को वाइट कपड़े में सब कुछ है। कौन सा ऐसा गैंग है ये बता दें यार, अबे ये बता दें कौन सा ऐसा गैंग है। आप मेरे पास आए, मुझे ये पता चला था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये गिरोह बच्चियों से इस तरह उठाता है
और उन्हें दुबई भेज देता है। मैं इसीलिए इसके पीछे हूँ, मैं इसीलिए इसके पीछे हूँ। इस प्लेटफॉर्म से पंजाब हुकूमत से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ इसे देखें। ये एक बहुत मुनज़्ज़म गिरोह है। मैं ये समझती हूँ कि पंजाब हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को, पंजाब के चीफ जस्टिस साहब को जो है इस पे 100 वोटों लेना चाहिए। हम पहुँचेंगे और बहुत सारी बात करेंगे और हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए हर तरह का नारा नहीं लगाएं। एक प्लेटफॉर्म को हमें बच्चों के अगवा के लिए जो कुछ हो रहा है, जो प्लान हो रहा है, उस पर रहने दें। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मैं मौजूद हूँ, जब तक मैं इस कुर्सी पे मौजूद हूँ मैं बिल्कुल इस पे बात करूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छा, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि दुआ जहरा के वालिद साहब के साथ हम इसको देख लेते हैं। मज़ीद ये मुझ पर एतमाद करते हैं और ये मुझ पर एतमाद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि डिस्पर्स हो जाए और उनके बाद शहला रज़ा की तकरीर के दौरान 2 मर्द और एक अहले सुन्नत खातून ने अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए शहला रज़ा से मदद की दरख्वास्त की। तस्वीरों के साथ जो ना वो बच्चे को जैसे बुआ वगैरह को दे दिया ना, इसी तरह मेरे साथ हुआ है। मेरा लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है मेरा केस था, कसूर में भी मेरा केस था, दोनों जगह में केस लड़ के थक गया। मैंने बोला अल्लाह क्या ये कोई मुलज़्ज़म गिरोह है, लाजमी गिरोह है। वो अली को पकड़ो इस तरह बता देगा। अली ने इससे पहले मेरे ताया ने बताया 10-15 लड़कियों को उसने अगवा किया हुआ था, उसने घर पे रखा हुआ था, ये करता था। वो पुलिस वाला है, उसके ताल्लुकात है, उसके इतने ताल्लुकात है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस में उसको पुलिस से निकाला गया है, अली को पुलिस से निकाला गया। अली का बाप भी पुलिस वाला था, अली का चाचा भी पुलिस वाला है। सारे गवर्नमेंट में ये जो सफेद कपड़ों में शख्स है, ये बंदा तो यही है, 100% यही बंदा मेरा चाचा का हुआ है, यही बंदा है। ये बंदा मेरा बेगम को लेके आया, अदालत में खुला दिलवाया। खुला दिलवाने के बाद उसके बाद पता ही नहीं है 8-10 बंदे इसको ले गए। मेरी बीवी को घबराई नहीं। हाँ, मैंने ABCC से मैंने लोकेशन निकाला, ABCC से मैंने लोकेशन निकाला। मेरी बेगम का सारा मैंने देखा, वो 2 नंबर काम कर रही है। मेरा दोस्त रोबो, उसको मैंने बताया कि यार मेरी उसने पूरा मोबाइल से उसे देखा कि यार ये तो 2 नंबर काम कर रही है, खराब हो रहा था। मैंने बोला यार खराब नहीं, उसको ट्रेप किया हुआ, फंसा हुआ, फंस गई। वो लोग मान ही नहीं रहे। मेरी बेटी कम से कम 4-5-6 साल की है, 1 4 साल की है। वो दोनों मेरे को ऐसे घूर के देख रहे जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। उन्होंने ऐसा ज़हन बना दिया बच्चों का। कभी जिंदगी में मैंने उसके पास में बच्चों को नहीं देखा, ना ही ये दुआ फेरा को दे सकते दोबारा। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, ये नहीं देख सकते भाईजान। अभी मैंने सिर्फ अल्लाह के हाथ छोड़ा हुआ है, अल्लाह पाक ही इसका फैसला करेगा। दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, मरने के बाद ही होगा जो कुछ होगा। मैं थकने के बाद में आया हूँ। बात नहीं है यार, बिल्कुल खुल के बात करो। ये शाही साहब लियाकताबाद से हैं। इनकी बहन को 2009 से अगवा किया गया है, जो अब तक मैसर नहीं। यार अपनी ताकत पहचानो, मैं और यही वो शख्स है जिसको देख कर इन्होंने पहचाना है। मैं अदलिया से, चीफ जस्टिस से, इनसो रियासती इदारों से और आखिर में मैं उस शख्स से एक मुतालबा रखता हूँ जो इस मुल्क की 10 लाख बावर्दी फौज का सरबराह है, जो
इस मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसीज का सरबराह है, ISI, MI, तमाम बड़ी एजेंसीज का सरबराह है। यानी मैं बाजवा साहब से आज ये मुतालबा करता हूँ कि आप छोटे छोटे मसले में तो कूदते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर ये आपके बेटियां अगर अगवा होती हैं तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? आप हुक्म करें तो ये अदालतें रातों रात फैसले बदल देती हैं, रातों को अदालतें लगाती हैं, जजेस बाहर निकल के आते हैं। आप हुक्म करें, रातों को ये अदालतें लगाएं और इन गरीब माँ और बापों को उनकी बेटियों का फैसला सुनाएं। मैं अपने भाई से गुजारिश करता हूँ तो अपना दुख आपके सामने बयान करें। हमारी बहन को भी तकरीबन 2003 से अगवा कर रखा है और अभी तक उसका पता नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने भाई थोड़ा सीधा हो जाए, थोड़ा सीधा हो जाए। आसिफ भाई अभी अजान की वजह से बंद कर दिया, अभी अजान की वजह से बंद कर दिया। बस जी अब आप लोग अपने घरों को जाएं। देखिए एक बंदा एक साहब और आ गए। चीफ जस्टिस साहब ने गलत फैसला दे दिया, उसके लिए भी आप थोड़ा सीधे हो जाए भाई, इधर मुंह करके बात कर ले थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट सफेद करने वाला भी था, सफेद वर्दी वाला बोलो, वर्दी वाला। लोग निकल आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा इंशाल्लाह जो है मुलाकात होगी। अब वो इंशाल्लाह करबलाए असर में होगी। हम आपको बता देंगे हमारा एहतजाज इंशाअल्लाह रोज बरोज बढ़ता चला जाएगा। जब तक दुआ जहरा को रिलीज नहीं करेंगे ये लोग, जब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब की बात मानी है कि वो कह रहे हैं निहायत SP साहब भी बेहतरीन इंसान है, वो भी उन्हीं ने हमें यकीन दिलाया है कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे और इंशाअल्लाह आपका जो मसला है हम इसको समझते हैं, हमारे साथ भी ये मसले हो सकते हैं, लिहाजा हम आपके साथ हैं, हम आपसे अलग नहीं है। तो हमें हमारे किसी भी बंदे को इनसे कोई बदतमीजी नहीं करना, ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, ठीक है। हम इंशाअल्लाह जब जाएंगे तो आपको बता के जाएंगे, आप लोग यहाँ बैठेंगे और यहाँ तकरीरें होती रहेंगी, आप उसमें साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह दुआ करिएगा कि हम कामयाबी से लौटें इंशाअल्लाह। और आज मुझे पता चला है कि पंजाब में कोर्ट ने जो है तो शायद ऑर्डर किया है कि ये केस सिंध में चलेगा। इंशाअल्लाह सिंध में चलेगा तो हमारी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह हम दुआ को रिलीज करा के दम लेंगे, ये आपसे वादा है हमारा। और हम बैठे आप लोग सब यहाँ जमा हुए, ठीक है, कोई किसी किस्म की नारेबाजी उल्टी सीधी नहीं होगी यहाँ पे। हमें इनको बताना है कि तो हम कौम है, हम कभी भी हमारे एहतजाज में कोई झगड़े लड़ाई नहीं होती, हम एहतजाज करते हैं और चले जाते हैं। आज मजबूरी है, अगर ये दो यहाँ से रैलियाँ नहीं निकल रही होती तो हम इंशाल्लाह CM हाउस भी जाते हैं, ठीक है। हमें उनकी मजबूरी समझ में आ रही है, इसलिए हमने उनकी ये बात मानी है। अभी हम 5-6 लोगों की टीम उनके पास जाएगी, मुलाकात करेगी, हम रिटर्न में भी देंगे मुलाकात, उनसे वादा लेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला आप सबको सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।